नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे साथ आज समास का अध्ययन करने के लिए। तो इसके पहले भी हमने आपको बताया था बहुब्रीहि समास, और आज के कालांश आज के क्लास में रहेगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे, और परिभाषा से पहले हम इसके शाब्दिक अर्थ को देख लें। अव्ययी अव्यय शब्द से बना हुआ अव्ययी है। तो अव्ययी का एक रूप हो गया अव्यय, और अव्यय किसे कहते हैं? जो कारक, काल, लिंग, वचन के आधार पर न बदले, यानी इसको हम क्या कहेंगे? अव्यय। या इसका दूसरा रूप है, ये कह सकते हैं अविकारी शब्द, जिसका व्यय न हो, जो कभी समाप्त न हो, किसी भी परिस्थिति में वह शब्द आना ही आना है, उसे हम अव्यय कहते हैं या अविकारी शब्द कहते हैं। जो ऐसे शब्द जो कारक, काल, लिंग एवं वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते, वही अव्यय होते हैं। वही अव्ययी भाव समास में भी लगभग आते हैं। तो अब देखिए, अविकारी शब्द का पहला रूप है इसे क्रिया विशेषण। अविकारी शब्द 4 होते हैं, जिसे आपको पहले बताए भी थे और आप जानते भी हैं। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, विस्मयादिबोधक, संबंध बोधक आदि। तो सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास की परिभाषा देखेंगे। तो पद के आधार पर इस समास का पहला पद भी जो है प्रधान होता है। तो लिखिए, जिस समास का पहला पद प्रधान एवं अव्यय होता है तथा उत्तर पद को भी अव्यय बना देता है। यानी इसका पूर्व पद जो है प्रधान है, और समस्त पद को भी जो है वह अव्यय ही बना देता है। उसे ही हम क्या कहते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, लिखेंगे जैसे दिनों दिन, रातों रात, आजीवन, प्रतिदिन, सहर्ष, यथाशक्ति, यथाशीघ्र आदि। यानी यथाशीघ्र शीघ्रता के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, जीवन आजीवन का मतलब जीवन भर, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, खुशीपूर्वक, रात ही रात में, दिन दिन। ऐसे जहाँ पर उदाहरण देखने को मिले, उसे आप समझ लीजिए कि अव्ययी भाव समास है। अब ये आ जो है, यह क्या है? अविकारी है, अव्यय है। यथा भी वही है, दिन भी वही है। जो दूसरे यानी पूर्व पद जो है उत्तर पद को भी
अव्यय बना दे रहा है वहाँ पर अव्ययी भाव समास निश्चित है। अब अव्ययी भाव समास को पहचानने का तरीका क्या है? देखिए, इसके लक्षण या पहचान, इसको पहचानने का तरीका देखिए। अव्ययी भाव समास को कैसे पहचानेंगे? 3-4 तथ्य ऐसे हैं जिसके आधार पर अव्ययी भाव समास को पहचाना जा सकता है। जैसे पहला पद क्या है इसका, देखिए कैसे पहचानेंगे? पहला पद जहां पर उपसर्ग हो, जैसे अब अव्ययी भाव समास का जो नियम है या लक्षण है कैसे पहचानते हैं? इसमें अगर पूर्व पद है या पहला पद जो है वह क्या है? उपसर्ग है। जैसे निडर, बेपरवाह या बेनाम, प्रतिपल, प्रतिक्षण, प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल, या बेपरवाह, बेनाम। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो पहला पद है, बे है, नी है, प्रति है, यहाँ बे है, ये सब क्या है जो है यह उपसर्ग है। तो पहला पद जहां देखने में आपको स्पष्ट हो कि यह उपसर्ग है, वहां पर क्या होता है? अनुगमन को भी कर सकते हैं, अनुशासन भी कर सकते हैं। अनुपसर्ग हो गया, शासन जो है मूल शब्द हो गया। इस प्रकार से जहां पर पहला पद उपसर्ग दिखे वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है कि पहला पद अव्यय। जैसे अभी यहाँ आपने देखा यथाशीघ्र और यथाशक्ति, ये सभी जो देखने को मिलते हैं। जैसे यथा शीघ्र, यथाशक्ति। अब ये जो यथा शब्द है यह क्या है? यह एक अविकारी शब्द है जो हर स्थिति में किसी भी लिंग, किसी भी वचन के साथ रहता है। जैसे कोई पुजारी है व्यक्ति, अगर वो पुरुष है तब भी शक्ति के अनुसार, कोई लड़का है तब भी यथाशक्ति लग जाएगा, कोई छात्र यथाशक्ति जो है मेहनत करता है परीक्षा की तैयारी के लिए, या कोई अगर औरत है तो वो भी अपनी शक्ति के अनुसार अपना कर्तव्य करती है। तो इस प्रकार से ये शब्द जो है अव्यय है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सप्रमाण, सहर्ष, ये स शब्द क्या है? किसी के भी स का मतलब साथ में, किसी के साथ लग सकता है, तो ये अव्यय है। और जब पूर्व पद अव्यय है और उत्तर पद को भी अव्यय बना देता है, वही अव्ययी भाव समास होता है। इस प्रकार से ये जो दूसरा तरीका है ये भी सही था। अब तीसरा देखिए, दूसरा पद, अभी तक तो पहला पद था, अब दूसरा पद, यहाँ पर पद छूट गया था। दूसरा पद अव्यय और प्लस क्या हो? प्रत्यय। अभी तक उपसर्ग आपने देखा, अब दूसरा पद अव्यय बन रहा है और दूसरे पद के साथ साथ जो है प्रत्यय भी लगा हुआ है। जैसे देखिए, एक लिखा हमने नित्य प्रति। नित्य का मतलब होता है रेगुलर, लगातार या हमेशा। अब उसके प्रति जो हमेशा कार्य किया जाए, नित्य प्रति। या दूसरा एक उदाहरण है सरयू पार। सरयू एक नदी का नाम है और उसको पार करना, यह जो है एक उपसर्ग है, प्रत्यय है। अब सरयू नदी ऐसा है कि इसमें किसी को भी स्नान करने के लिए मनाही नहीं है, तो ये भी एक अविकारी शब्द है, चाहे वो जीव जंतु हो, चाहे आदमी हो, चाहे औरत हो, चाहे पुजारी हो। तो यहाँ पर सरयू पार भी जो है अव्यय और प्रत्यय एक साथ देखने को
मिल रहा है। इसको हम जो है कृपा पूर्वक भी कर सकते हैं या सावधानी पूर्वक भी कर सकते हैं। सावधानी यहाँ रख दिए और इसके बाद हमने पूर्वक जोड़ लिया ये प्रत्यय। जहां पर ऐसे प्रत्यय लगा करके शब्द की रचना हो रही हो वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। अगला चौथा देखिए, चौथा है पद की आवृत्ति। बहुत ही आसान है। पद की आवृत्ति, जहां पर कोई पद, कोई शब्द बार बार आए, एक साथ आए, वहां पर क्या होता है, अव्ययी भाव। जैसे चलते चलते, पढ़ते पढ़ते, या रुक रुक। इस प्रकार से अगर ऐसे शब्द देखने को दिखाई आपको मिले, जैसे पल पल, जहां पर युग्म चिन्ह लगा हो, जोड़े में कोई शब्द दिखाई दे, उसी को बोल रहे हैं कि पद की आवृत्ति है। और यही पद की आवृत्ति क्या सूचित करता है कि ये अव्ययी भाव समास है। इसलिए बहुत लोग, बहुत विद्यार्थी ये गलती कर जाते हैं कि जहां पर दो शब्दों के बीच में युग्म चिन्ह लगा है वहां पर और होता है, द्वंद्व समास गलती से कर देते हैं। लेकिन हर जगह वहां यह नहीं होता। वहां रात और दिन के बीच में अगर युग्म चिन्ह है तब तो वह द्वंद्व समास हो जाएगा कि रात और दिन, भाई और बहन। लेकिन चलते चलते यह जो है एक ही शब्द की आवृत्ति है, एक ही पद की आवृत्ति है, इसलिए यह जो है क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव समास होगा। ये ध्यान देने की चीज है। आखिरी है, इसको पहचानने का एक और तरीका, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था, ये और ये दोनों जो बताने चल रहे हैं, जहां पर उन उपसर्ग लगा हो, उन उपसर्ग जहां पर लगा हो। वैसे तो हर संख्या जो है, संख्या पहला पद जहां संख्यावाची होता है वहां पर द्विगु समास होता है, लेकिन अपवाद में जहां पर उन उपसर्ग लगा हो वहां पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे 59, 49, 29, 69। कहने का मतलब जितने भी 39 ऐसे संख्या जहां पर देखने को मिले वहां पर जो है यह क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। बाकी सारी संख्याएं जो है अगर गिनती में हैं, संख्यावाची हैं, तब वो द्विगु समास अवश्य होंगी। लेकिन अपवादित ये है जहां उन उपसर्ग लगा है वह क्या होता है, अव्ययी भाव समास होता है। वहीं पर पद की आवृत्ति में जहां पर समानार्थी शब्द एक साथ हो, एक ही शब्द की आवृत्ति दो बार हुई हो, वहां पर भी अव्ययी भाव ही समास होता है। इस प्रकार से बहुत सारे उदाहरण जो है, ये 4-5 लक्षण हैं इसको पहचानने का। तो इस प्रकार से हमें लगता है कि आप अवश्य समझ गए होंगे। और इसके साथ साथ एक और देख लीजिए, संख्या की भी आवृत्ति। एक और देख लीजिए, संख्या की आवृत्ति। जिस प्रकार से आपने देखा पद की आवृत्ति है, उसी प्रकार से संख्या की भी आवृत्ति होने पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे 100 लोग या 100 सेना, तो जहां 100 है, या 5 या 4, जहां पर एक ही संख्या उसकी आवृत्ति दो बार हो, जैसे पद की, उसको वहां पर भी अव्ययी भाव समास होता है। तो कुल मिलाकर के अव्ययी भाव समास जो है आपने देखा। अब इसको थोड़ा सा और जानने की जरूरत है। जैसा अभी बताया आपको कि अव्यय मतलब अविकारी शब्द, और अविकारी शब्द जो है, अविकारी शब्द तो 4 होते हैं, लेकिन क्रिया विशेषण जो है इस पर जो है ज्यादा प्रभाव देता है। तो उस क्रिया विशेषण को
थोड़ा सा देख लीजिए। क्रिया विशेषण के भी 4 रूप होते हैं, इसको नोट में कर लीजिए, मुख्य बातें हैं। क्रिया विशेषण अविकारी में क्रिया, अविकारी 4 प्रकार के होते हैं, लेकिन केवल पहला प्रकार क्रिया, और क्रिया में भी 3 क्रिया विशेषण के 3 रूपों से अव्ययी भाव समास की रचना होती है। जैसे देखिए, एक है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और स्थानवाचक 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं, जिसमें 3 मैंने लिखा है, 3 रूपों में सामासिक शब्द बनते हैं। परिमाणवाचक जैसे पहला है श्याम अत्यधिक बोलता है। कितना बोलता है? परिमाणवाचक अत्यधिक, इसके बोलने की कोई सीमा नहीं है। तो यह अत्यधिक भी क्या है? यह अव्ययी भाव समास है। दूसरा है, जैसे मान लीजिए रीतिवाचक, इसका एक उदाहरण, वे सपरिवार हमारे यहाँ पधारे। अब कैसे आए? सपरिवार, जहाँ पर कैसे की जो है रूप देखने को मिलता है, वहां पर रीतिवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है। तीसरा है परिमाणवाचक, रीतिवाचक और कालवाचक। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया कि 3 रूपों में जो है रचना होती है। तो दादाजी प्रतिदिन पूजा करते हैं। यहाँ पर प्रतिदिन शब्द आया। इस हिसाब से जो मैंने यहाँ शुरू में कहा कि अविकारी शब्द, अब अव्यय का मतलब अव्यय, अव्यय का मतलब अविकारी, अविकारी में क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण के 3 रूपों से जो है इसकी जो है रचना होती है, तो यहाँ पर देखने को मिला। रही बात स्थानवाचक, तो स्थानवाचक जो है यह अपवादित है। यहाँ स्थानवाचक से ऊपर नीचे यहाँ वहाँ से शब्द जो है स्पष्ट नहीं होता, वो सामासिक पद नहीं बन पा रहा है, वह मात्र एक शब्द है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अव्ययी भाव समास अवश्य समझ में आया होगा, तो आप इसको एक बार पुनः दोहराएं। तो आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द हम एक नए समास के साथ आपके साथ प्रस्तुत हो रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।